थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? 1875। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। किसने किया था? कर्नल अल्कोट, मैडम ब्लैवाटस्की। और थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो ब्रांच खुला था ना भारत में, कहाँ खुला था? मद्रास के अड्यार में। कब खुला था? 1882। और मद्रास एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य कब बनी? एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बनकर भारत कब आए? 1893 में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट। और वहीं पूछे कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज के बाद में आगे चलकर क्या नाम दिया गया? बीएचयू। बीएचयू की स्थापना कब हुआ था? 1916 में। अब बीएचयू की स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। और क्या था? हाँ, एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? 1917 में। कहाँ की थी? हाँ, 1917 में कहाँ की थी? कोलकाता में। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली टोटल कितनी महिला हैं? 3। कौन कौन? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? 1917 में। कहे थी सरोजनी नायडू 1925 आए थी। और वो कौन? नलिनी सेन गुप्ता कब की थी? 1933 में की थी। 1933 ना। तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे कौन? आर्य समाज। क्या पढ़ेंगे आज? आर्य समाज। आर्य समाज ना। देखिए, आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? 1875। आर्य समाज का भी स्थापना कब हुआ था? 1875 में। आर्य समाज का जो स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती। किसने? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने किए थे। देखिए, आर्य समाज का स्थापना हुआ था 1875 में, लेकिन इसका मुख्यालय 2 साल बाद, कब? 1877 में। इसका मुख्यालय कब बना था? 2 साल बाद। कब? 1877 में। कहाँ बनाया गया था? लाहौर को। कहाँ बनाया गया? लाहौर। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में। आर्य समाज का स्थापना 1875 में किसने किया था? दयानंद सरस्वती। इसका मुख्यालय, आर्य समाज का मुख्यालय 1877 में कहाँ बनाया गया? लाहौर को। देखिए, आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था ना। दयानंद सरस्वती के बारे में हम लोग जान लेते हैं पहले। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। इनका जन्म 1824 में हुआ था। कब हुआ था? 1824 में। 1824 कहाँ हुआ था? गुजरात में। मूल शंकर लगभग 21 वर्ष की अवस्था में, पहले बाद में इनका नाम दयानंद सरस्वती पड़ा। 21 वर्ष की अवस्था में, जैसे गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी जैसे गृह त्याग किए ना ज्ञान प्राप्ति के लिए, उसी प्रकार मूल शंकर यानी दयानंद सरस्वती 21 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से। 21 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए तो बहुत सारे गुरुओं से मिले, मतलब बहुत सारे गुरु बनाए। उसी में एक गुरु का नाम क्या था? पूर्णानंद। क्या नाम था? पूर्णानंद। स्वामी पूर्णानंद जो इनके गुरु थे, वही पूर्णानंद ने ना मूल शंकर का नाम क्या रखा? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती किसने रखा? स्वामी पूर्णानंद। फिर आगे चलकर पूर्णानंद के बाद स्वामी बिरजानंद को भी अपने ये गुरु बनाए। कौन गुरु बने? स्वामी बिरजानंद। बिरजानंद मतलब कहीं बहुत सारे एग्जाम में बिरजानंद खाली देता है, पूर्णानंद नहीं। मतलब दोनों गुरु थे, पूर्णानंद और बिरजानंद दोनों। किसका? मूल शंकर का। मूल शंकर किसका नाम था? दयानंद सरस्वती का। तो इन्होंने गुरु बनाया। और क्या किए, जब इनका ज्ञान के प्राप्ति हो गया तो ज्ञान सबसे ज्यादा मतलब सुधार किस धर्म में शुरू किए? हिंदू धर्म में। ये सबसे ज्यादा मतलब सुधार करना चाह रहे थे हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में क्या कमी है, क्या त्रुटि है, उस पर काम किए। तो हिंदू धर्म को ज्यादा ये प्राथमिकता दिए, किसी और धर्म को नहीं। तो इसीलिए दयानंद सरस्वती को ना क्या कहा जाता है? हिंदू लूथर। क्या नाम से जाना जाता है? हिंदू लूथर के नाम से भी जाना जाता है। किनको? दयानंद सरस्वती को। क्यों? क्या कि इन्होंने हिंदू धर्म में ही केवल सुधार करना मतलब किए। हिंदू धर्म में सुधार किए, हिंदू धर्म में क्या कमी है, क्या मतलब बुराई, उसके बारे में केवल ये सोचे, किसी और धर्म के बारे में नहीं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? हिंदू लूथर। ये आगे मतलब ये जब ज्ञान के प्राप्ति होते, इस सबसे ज्यादा किस से प्रभावित है? प्राचीन वेद होता है ना, वेद। वेद से सबसे ज्यादा प्रभावित है ये। वेद को ही सबसे ज्यादा मानते थे। कौन? दयानंद सरस्वती।
तो वेद को मानते थे। तो वेद में क्या था ना, ये चाहते थे कि वेद बहुत अच्छा बुक है, वेद सबको पढ़ने का मौका मिले, तब मतलब आदमी जान पाए मतलब कैसे रहना है, कैसे क्या करना है। तो वेद सबसे पहले क्या था कि वेद ना शूद्र और स्त्री को पढ़ने का अनुमति नहीं था। निम्न जाति हो गया, शूद्र हो गया, स्त्री हो गया, इसको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले चाहा कि जब अगर वेद पढ़ेगा तब तो ये जानेगा मतलब अपने धर्म के बारे में, प्राचीन सभ्यता के बारे में। तो इन्होंने वेद और शूद्र को वेद वेद पढ़ने की अनुमति किसको दिया, स्त्री और शूद्र को। स्त्री और शूद्र को क्या दिए, वेद पढ़ने की अनुमति। पहले नहीं था वेद पढ़ने की अनुमति, तो इन्होंने क्या किया ना, स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति दिया। अब वेद को इतना ये ज्यादा मानते थे कि ये बहुत सारे एक नारा भी देते, कौन, वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वेद वेद को मतलब इनका कहना था ना कि आप पहले वेद पढ़िए तब जानिएगा कि मतलब कैसे मेरा संस्कृति था, हिंदू धर्म था, कैसे मतलब ये हुआ। तो ये वेदों की ओर लौटे किसने दिया था, दयानंद सरस्वती। अब वेद से बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो वेद में क्या था ना, पहले प्राचीन वेद, जब वेद है अभी भी लोग वेद पढ़ते हैं, उसमें गाय को बहुत पवित्र माना जाता है। क्या माना जाता है, गाय को बहुत पवित्र। मतलब पहले क्या था ना, प्राचीन काल में उसमें क्या था कि अगर आप किसी मनुष्य का हत्या कर देते हैं तो आपको माफ किया जा सकता है। 100 गाय दे दे, 50 गाय देकर राजा को आप माफ करवा सकते हैं अपने मतलब जुर्म को। लेकिन अगर आप किसी गाय का हत्या कर देते हैं तो आपको माफ नहीं किया जाएगा। अगर आप गाय का हत्या कर देते तो आपको डायरेक्ट देश से क्या किया जाता था, निष्कासित कर दिया जाता था, देश से बाहर भेज दिया जाता था। इतना गाय का महत्व था। इन्होंने क्या चलाया, जब 1824 मतलब जब इनका जन्म, इनके समय में 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी हो गया ना, 1801 से लेकर 1899, तो इस समय क्या किए ना, तो वेद का उतना महत्व थी, सॉरी गाय का उतना महत्व नहीं था। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया ना, ये थी गाय रक्षा आंदोलन चलाया। कौन, गौ रक्षा आंदोलन। गौ रक्षा आंदोलन, गौ रक्षा आंदोलन किस लिए चलाया, मतलब गाय के रक्षा करने के लिए। मतलब ये बताए, जब वेद लोग पढ़ने लगे या ये भी वेद पढ़े तो इन्होंने देखा कि गाय का कितना महत्व है, कि आप किसी का मर्डर कर देते हैं वो आपको माफ किया जा सकता है, लेकिन आप एक गाय का मतलब मार देते हैं तो आपको माफ नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट देश से बाहर कर दिया जाएगा, देश से निष्कासित किया जाएगा। तो इसलिए इन्होंने क्या चलाया, गौ रक्षा आंदोलन, मतलब गाय का कैसे रक्षा किया जाए। फिर इन्होंने क्या किया, इनका मानना था कि जो प्राचीन वेद में थे, प्राचीन वेद में मतलब उसमें था कि पहले मतलब ये जानते थे केवल एक हिंदू धर्म ही पहले था, लेकिन किसी कारणवश बहुत लोग मतलब मुस्लिम धर्म में, ईसाई धर्म में कहीं कहीं कन्वर्ट हो गए। तो इनका मानना था कि अगर आप बाई चांस किसी कारणवश हिंदू धर्म छोड़कर किसी और धर्म में मतलब परिवर्तित हो गए हैं तो शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया। कौन आंदोलन, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन के थ्रू मतलब आप शुद्धि आंदोलन में आइए, शुद्ध होकर फिर से हिंदू धर्म अपना सकते हैं। किसने कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती। शुद्धि आंदोलन चलाया, गौ रक्षा आंदोलन चलाया। ये किस लिए चला रहे थे, मतलब सबको मतलब बता रहे थे कि अगर आप शुद्धि आंदोलन के थ्रू अगर किसी और धर्म में परिवर्तित हो गए हैं, मतलब इनका मानना था वेद में क्या था, वेद हिंदुओं के लिए बनाया गया है, वेद में मतलब हिंदू को ही केवल दिखाया गया। तो इनका मानना था कि वेद जो है, सॉरी मतलब पहले जो था एक ही धर्म था, केवल हिंदू धर्म था, लेकिन किसी कारणवश मतलब किसी के दबाव में या कोई कारणवश लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लिए। उस परिवर्तन से अगर आप चाहते हैं फिर से हिंदू धर्म अपनाना तो आपको कुछ नहीं करना है, शुद्धि आंदोलन के थ्रू आप फिर से हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब आप शुद्ध होकर, एक आंदोलन था, मतलब आप इसी के थ्रू आप शुद्ध हो जाइए और फिर शुद्ध होकर फिर से हिंदू धर्म में आ जाइए। ये किनका मानना था, स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्वामी दयानंद सरस्वती मतलब का मानना था कि देखिए, अगर बुरा से बुरा देशी शासन, मतलब सबसे घटिया देशी शासन हो, मतलब एकदम आपको मारे, जो राजा हो आपको मारे फिर भी देश का राजा हो, मतलब भारत में है भारत का राजा हो, तो वो चलेगा। मतलब बुरा से बुरा देशी शासन, कितना भी खराब मतलब से शासन करने वाला वो चलेगा, लेकिन अच्छा से अच्छा विदेशी शासन से अच्छा है वो। इनका मानना था, किसका, दयानंद सरस्वती का। मतलब ये स्वराज्य पर ज्यादा बल दे रहे थे, स्वराज्य का प्रयोग करने वाले पहला ये व्यक्ति थे। कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका मानना था कि नहीं, आप बुरा से बुरा देशी शासन, कोई भी शासन करे,
मगर देसी देश का ही होना चाहिए। लेकिन विदेश में कितना भी अच्छा आपको आराम दे, कुछ भी दे, मगर विदेशी शासन नहीं होना चाहिए। किनका मानना चाहिए? दयानंद सरस्वती का। वही बोले थे, बुरा से बुरा देसी शासन, अच्छा से अच्छा विदेशी शासन से क्या है? बेहतर है। किसने कहा था? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य का स्वराज्य जो है ना, स्वराज्य का प्रयोग करने वाले पहला आधुनिक भारत के व्यक्ति थे। कौन? दयानंद सरस्वती। स्वराज्य मतलब स्व, मतलब खुद, मतलब जैसे देश का है ना, देश का ही शासन हो, खुद का शासन हो, ये नहीं। तो स्वराज्य का जब ये बात करने लगे तो एक विदेशी विद्वान थे, कौन? वेलेंटाइन सिरोल। कौन? वेलेंटाइन सिरोल। उनको लगा कि जब ये तो भड़का रहा है, मतलब अंग्रेजों के प्रति, अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं बुरा से बुरा देसी शासन, मतलब खुद का ही शासन मतलब अच्छा है, आप मतलब अंग्रेजों के प्रति आप ऐसे ही भड़का रहे हैं, तो इससे क्या होगा? उन लोग का मतलब शासन करने में मतलब प्रभावित होगा, मतलब नहीं होगा कि लोग इसका विरोध करेंगे। हाँ हाँ, भड़केगा। मतलब भारत के लोग मतलब ये भड़का रहा है कि विदेशी मतलब शासन नहीं होना चाहिए, भारत का शासन होना चाहिए। इसलिए स्वराज्य जो बा, स्वराज्य के जब बात करने लगे तो वेलेंटाइन सिरोल था ना, आर्य समाज को ही बोल दिया कि यह भारतीय अशांति का जनक है। कौन? वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल बना आर्य समाज ही मतलब सब, काहे कि आर्य समाज के तहत ही नहीं पूरा कर रहे थे, क्या कि मेन ये जो समाज था इसी से जुड़े हुए थे लोग, इसी के थ्रू मतलब ये दयानंद सरस्वती बोले। इसलिए वेलेंटाइन सिरोल क्या बोला कि आर्य समाज जो है ना भारतीय अशांति का जनक है। ये मतलब ये नहीं चाहता है कि भारत में शांति हो, ये अशांति चाहता है। कौन बोला? वेलेंटाइन सिरोल। अगर पूछेगा किस समाज को वेलेंटाइन सिरोल ने भारतीय शांति के जनक कहता है? आर्य समाज। लेकिन व्यक्ति पूछेगा तो कौन? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को वेलेंटाइन सिरोल क्या बोला था? भारतीय शांति का जनक। अगर वही समाज बोलेगा तो आर्य समाज, ये बोला। इसके बाद क्या हुआ ना, जब आगे चलकर इनका मृत्यु जो हुआ 1883 ईस्वी में, दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब हुआ? 1883 में। कहाँ? अजमेर में। कहाँ हो गया? अजमेर में। 1883 में दयानंद सरस्वती का मृत्यु कहाँ हुआ? अजमेर में। और जब इनका मृत्यु हो गया तो इनके सहयोगी जो है आर्य समाज को आगे बढ़ाने लगे। तो फिर क्या सोचे, जब मतलब कोई बड़े विद्वान का मृत्यु हो जाता है तो उनके याद में नहीं स्कूल ये बनाया जाता है। इसके 3 साल बाद, मृत्यु के 3 साल बाद दयानंद सरस्वती के 1886 में ना, डीएवी अभी जो चल रहा है, डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना 1886 में क्या कैलस? लाला हंसराज। लाला हंसराज। लाला हंसराज इनके सहयोगी थे, जो 1886 में 3 साल के बाद डीएवी यानी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किए। फिर इनके ही एक सहयोगी थे, कौन? दयानंद सरस्वती के एक सहयोगी थे, 1902 में ना गुजरात में क्या किए? एक गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय का स्थापना किए। कौन? गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय, कांगरी विद्यालय की स्थापना। कौन? 1902 में इनके सहयोगी थे, कौन? स्वामी श्रद्धानंद। हाँ, स्वामी 1902 में गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया स्वामी श्रद्धानंद। मतलब इनके मृत्यु के बाद इनके 2 सहयोगी, 1886 में डीएवी का स्थापना लाला हंसराज ने किया, और जबकि 1902 में गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय की स्थापना श्री स्वामी श्रद्धानंद ने किया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सबसे पहले स्वीकार किसने किया? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सा है? सत्यार्थ प्रकाश। कौन सा? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इनका पुस्तक है, दयानंद सरस्वती का सबसे मुख्य पुस्तक। और इसे वेद भाष से भी इनका पुस्तक है। कि समझ गए? आइए याद करते हैं इसको। तब देखिए, आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? 1875 में। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का स्थापना तो 1875 में हुआ, लेकिन आर्य समाज का मुख्यालय कब बना? 1877 में। कहाँ? लाहौर में। आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। मूल शंकर का जन्म कब हुआ था? 1824 में। कहाँ हुआ था? गुजरात में। कहाँ हुआ था? गुजरात में। मूल शंकर को स्वामी दयानंद सरस्वती किसने नाम दिया? स्वामी पूर्णानंद। स्वामी पूर्णानंद ने मूल शंकर को स्वामी दयानंद सरस्वती कहा। इनके अन्य गुरु का नाम क्या था? स्वामी बिरजानंद। स्वामी बिरजानंद। दयानंद सरस्वती, हिंदू लूथर किसको कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। हिंदू लूथर दयानंद सरस्वती।
वेदों की ओर लौटे किसने कहा था? दयानंद सरस्वती। स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति किसने दिया? दयानंद सरस्वती। गौ रक्षा आंदोलन किसने चलाया? दयानंद सरस्वती। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? दयानंद सरस्वती। और वहीं बात करें, दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब हुआ था? 1883 में। कहाँ हुआ था? अजमेर में। कहाँ? अजमेर में। इनके मृत्यु के 3 साल बाद डीएवी की स्थापना किसने किया था? लाला हंसराज। लाला हंसराज। लाला हंसराज। और 19 गुरुकुल कांग्री विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? शारदानंद। स्वामी शारदानंद। कब किए थे? 1902 में। वहीं बात करें, आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल। और स्वराज्य का पहला बार प्रयोग किसने किया? दयानंद सरस्वती। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किसने किया? दयानंद सरस्वती। और हो गया सब। इनका सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक थी? दयानंद सरस्वती की।